प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की जो तैयारी है वो भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज हम जो है इस वीडियो में यूपी बोर्ड जो कक्षा 10 का विज्ञान का विषय है उसका एक महत्वपूर्ण अध्याय है जैव प्रक्रम, उसका एक टॉपिक है परिवहन, उस पर आधारित बहुकल्पीय प्रस्तुति लेकर आए हैं। ये वीडियो छात्रों के लिए बेहद उपयोगी है क्योंकि इसमें यूपी बोर्ड और अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों की विस्तृत व्याख्या दी गई है। इस वीडियो में आप जानेंगे परिवहन का महत्व और कार्य, परिवहन और जानवरों में परिवहन के तरीके, हृदय, रक्त और लसिका तंत्र के महत्वपूर्ण पहलू, पौधों में जल और खनिज का परिवहन और परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित MCQs। ये सब जो भी मैंने बात कही है इन सब पर जो है आधारित इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। इस वीडियो की विशेषताएं मैं आपको बता दूं। इसमें आपको मिलेंगे परीक्षा में पूछे जाने वाले जरूरी प्रश्न, आसान और सरल भाषा में व्याख्या, बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अनुकूल। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है पौधों में जल का प्रमुख परिवहन ऊतक कौन सा है। ऑप्शन ए वो है फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी एक्साइलम और ऑप्शन डी वाहकीय ऊतक। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है जाइलम। व्याख्या की अगर बात करें तो जाइलम वह ऊतक है जो पौधों में जल और खनिजों का परिवहन करता है। ये जल को जड़ से पत्तियों तक ले जाता है। फ्लोएम में पोषक तत्वों और शर्करा का परिवहन होता है लेकिन ये जल का परिवहन नहीं करता। में अगला प्रश्न है मनुष्य के रक्त में श्वसन गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी श्वसन पथ और ऑप्शन डी सफेद रक्त कोशिकाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए, लाल रक्त कोशिकाएं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, इसमें जो है हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त और ऊतकों के बीच हीमोग्लोबिन द्वारा ही होता है। अगला प्रश्न है पानी और खनिजों का पौधों में ऊर्ध्वगति परिवहन किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन ए अवशोषण, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी सक्रिय परिवहन और ऑप्शन डी है शोषण और आसंजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है विसरण। देखिए, विसरण या ट्रांसपिरेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे पत्तियों से पानी को वाष्प के रूप में बाहर छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया जल के ऊर्ध्वगति परिवहन को उत्प्रेरित करती है जिससे जड़ से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन होता है। सक्रिय परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जबकि विसरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है वृद्धि की प्रक्रिया में पौधों के ऊतकों का मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए जल और पोषक तत्वों का अवशोषण, ऑप्शन बी सूर्य का प्रकाश अवशोषण, ऑप्शन सी जल और पोषक तत्वों का परिवहन और ऑप्शन डी जो है शर्करा का निर्माण। सही ऑप्शन है वो है जल और पोषक तत्वों का परिवहन। पौधों के ऊतक जैसे जाइलम और फ्लोएम मुख्य रूप से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करते हैं। जाइलम जल और खनिजों को जड़ से पत्तियों तक ले जाता है जबकि फ्लोएम शर्करा और पोषक तत्वों को पत्तियों से अन्य भागों में पहुंचाता है। पांचवा प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी शरीर के तापमान का नियंत्रण, ऑप्शन सी हार्मोन का परिवहन और ऑप्शन डी सभी उत्तर सही हैं। मतलब तीनों जो ऑप्शन है ए, बी और सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है सभी सही है, यानी ऑक्सीजन का परिवहन भी करता है रक्त मानव शरीर में, शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है और हार्मोन्स का भी जो है वो परिवहन करता है।
रक्त का प्रमुख कार्य शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना है। रक्त शरीर के तापमान का नियंत्रण भी करता है और हार्मोन के परिवहन में भी सहायक होता है। संपूर्ण शारीरिक कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल, इसको अमीनो एसिड भी बोलते हैं, और ऑप्शन डी जो है विटामिन्स। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज शारीरिक कार्यों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। यह श्वसन द्वारा एटीपी में परिवर्तित होता है, जो शरीर के विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। 7वां है, पानी का पौधों में अपवाह किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी कोशिका का विभाजन, ऑप्शन सी सक्रिय परिवहन, और ऑप्शन डी सरल विसरण। सही उत्तर है वह है विसरण। विसरण की प्रक्रिया में पौधों के पत्तों से पानी का वाष्पीकरण होता है, जो पानी को ऊपर की ओर खींचता है। यह प्रक्रिया जड़ से पत्तियों तक पानी के परिवहन को प्रभावित करती है। 8वां प्रश्न है, प्लाज्मा में मुख्य रूप से क्या होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी सफेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी पानी, प्रोटीन और लवण, और ऑप्शन डी जो है प्लेटलेट्स। सही उत्तर है वो है पानी, प्रोटीन और लवण। रक्त प्लाज्मा में पानी, प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, खनिज लवण, ग्लूकोज, हार्मोन और अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। ये शरीर के अन्य भागों में पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। 9वां प्रश्न है, तंतु में जल का प्रमुख परिवहन ऊतक क्या है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी एक्साइलम, और ऑप्शन डी वाहकीय ऊतक। सही उत्तर है वो है जाइलम। जाइलम पौधों में जल का परिवहन करता है, विशेष रूप से जड़ से पत्तियों तक। फ्लोएम पोषक तत्वों और शर्करा का परिवहन करता है, लेकिन जल का नहीं। 10वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में रक्त का बहाव किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी गुर्दे, और ऑप्शन डी श्वसन तंत्र। करेक्ट ऑप्शन है वो है हृदय। हृदय रक्त को पंप करता है और यह रक्त के बहाव को नियंत्रित करता है। यह शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन सुनिश्चित करता है। 11वां प्रश्न है, जाइलम में जल का परिवहन किस बल के कारण होता है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन खिंचाव बल, और ऑप्शन सी पंपिंग बल, और ऑप्शन डी जो है माइटोकॉन्ड्रिया का बल। सही उत्तर है वो है ट्रांसपिरेशन खिंचाव बल। ट्रांसपिरेशन खिंचाव बल पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण द्वारा उत्पन्न होता है। यह बल जड़ से पानी को पत्तियों तक खींचता है। 12वां प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन को कौन बांधता है? ऑप्शन ए ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन बी प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी एंटीबॉडी। सही उत्तर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह ऑक्सीजन के साथ जुड़कर इसे शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। 13वां प्रश्न है, फ्लोएम किसका परिवहन करता है? ऑप्शन ए जल और खनिज, ऑप्शन बी शर्करा और अन्य पोषक तत्व, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी प्रोटीन। तो सही उत्तर है वह है शर्करा और अन्य पोषक तत्व।
फ्लोएम पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित शर्करा और अन्य पोषक तत्वों को पौधे के अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है, इसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। 14वां प्रश्न है पौधों में जल परिवहन की गति पर कौन सा कारक प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए वायु की गति, ऑप्शन बी मिट्टी की नमी, ऑप्शन सी तापमान और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है उपरोक्त सभी। यानी पौधों में जल परिवहन की गति पर जो प्रभाव डालने वाले कारक हैं वो ये तीनों हैं, वायु की गति भी है, मिट्टी की नमी भी है और तापमान। वायु की गति, मिट्टी की नमी और तापमान सभी जल परिवहन की गति को प्रभावित करते हैं। ये कारक ट्रांसपिरेशन की दर को नियंत्रित करते हैं। 15वां प्रश्न है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी जो है 5। सही उत्तर है 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद ऊपरी कक्ष और 2 निलय निचले कक्ष। ये रचना ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त को अलग बनाए रखती है। 16वां प्रश्न है कोशिका में जल का प्रवेश किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी प्रसरण, ऑप्शन सी सक्रिय परिवहन और ऑप्शन डी वाष्पन। सही उत्तर है वह है प्रसरण। प्रसरण जिसको ऑस्मोसिस भी बोलते हैं, वो प्रक्रिया है जिसमें पानी उच्च जल संभावना वाले क्षेत्र से निम्न जल संभावना वाले क्षेत्र में प्रवाहित होता है। ये कोशिका झिल्ली के माध्यम से होता है। 17वां प्रश्न है श्वसन गैसों का परिवहन शरीर में किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए श्वसन तंत्र, ऑप्शन बी रक्त, ऑप्शन सी तंत्रिका तंत्र और ऑप्शन डी कोशिकाएं। प्रश्न है श्वसन गैसों का परिवहन शरीर में किसके माध्यम से होता है? सही उत्तर है रक्त। रक्त ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। ऑक्सीजन फेफड़ों से कोशिकाओं तक पहुंचता है और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाया जाता है। 18वां प्रश्न है पौधों में जल और खनिजों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम और ऑप्शन सी कोशिका झिल्ली, ऑप्शन डी है क्लोरोफिल। करेक्ट ऑप्शन है वो है जाइलम। जाइलम जल और खनिजों को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाने में मदद करता है। यह प्रक्रिया ट्रांसपिरेशन और जड़ के दबाव द्वारा संचालित होती है। 19वां प्रश्न है पौधों में ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी स्टोमेटा, ऑप्शन डी कूड कोशिकाएं। पौधों में ट्रांसलोकेशन प्रक्रिया किसके द्वारा होती है? सही उत्तर है फ्लोएम। ट्रांसलोकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों में बनी शर्करा और पोषक तत्वों को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है। फ्लोएम इस प्रक्रिया को संभव बनाता है। 20वां प्रश्न है मानव हृदय में रक्त परिसंचरण का कौन सा प्रकार पाया जाता है? ऑप्शन ए खुला परिसंचरण, ऑप्शन बी बंद परिसंचरण, ऑप्शन सी आंशिक परिसंचरण और ऑप्शन डी जो है कोई नहीं। सही उत्तर है बंद परिसंचरण। मानव हृदय में बंद परिसंचरण होता है जिसमें रक्त धमनियों और शिराओं के माध्यम से प्रवाहित होता है। यह प्रक्रिया शरीर के हर भाग तक रक्त पहुंचाने में सहायक होती है। 21वां प्रश्न है रक्त का थक्का जमने में कौन मदद करता है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी लाल रक्त कोशिकाएं। सही उत्तर है प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। ये रक्तस्राव को रोकने में महत्वपूर्ण है। 22वां प्रश्न है, पौधों में पानी की कमी से कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होती है? ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी ट्रांसलोकेशन, ऑप्शन डी सभी। सही उत्तर है सभी। पानी की कमी से ट्रांसपिरेशन, प्रकाश संश्लेषण और ट्रांसलोकेशन सभी प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। जल संतुलन पौधों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 23वां प्रश्न है, गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए हार्मोन निर्माण, ऑप्शन बी रक्त का शुद्धिकरण, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन और ऑप्शन डी रक्त को पंप करना। सही उत्तर है रक्त का शुद्धिकरण। गुर्दे रक्त को शुद्ध करके उसमें से अपशिष्ट उत्पाद जैसे यूरिया को निकालते हैं। यह मूत्र निर्माण में सहायक है। 24वां प्रश्न है, मानव रक्त का कौन सा घटक रोगों से लड़ता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी प्लाज्मा। सही ऑप्शन है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं WBC शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र का हिस्सा हैं और रोगजनकों से लड़ती हैं। 25वां प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो सही उत्तर है वो है स्टोमेटा, यानी कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन है वो स्टोमेटा के माध्यम से होता है। पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया जल चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 26वां प्रश्न है, मनुष्य के रक्त में शर्करा का सामान्य स्तर क्या होता है? ऑप्शन ए 70 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ऑप्शन बी 50 से 90 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ऑप्शन सी 120 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और ऑप्शन डी जो है 30 से 70 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। सही उत्तर है 70 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। सामान्य व्यक्ति में रक्त शर्करा का स्तर खाली पेट 70 से 110 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होता है। यदि ये स्तर अधिक हो जाए तो इसे मधुमेह कहते हैं, डायबिटीज। अगला प्रश्न है, हृदय के किस भाग में ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है? ऑप्शन ए बाएं आलिंद और बायां निलय, ऑप्शन बी दाएं आलिंद और दायां निलय, ऑप्शन सी दाएं निलय और बायां निलय, ऑप्शन डी बाएं आलिंद और दायां निलय। सही उत्तर है बाएं आलिंद और बायां निलय। बाएं आलिंद और बायां निलय फेफड़ों से आए ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पंप करते हैं। दायां आलिंद और दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक ले जाते हैं। पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार बल कौन से हैं? ऑप्शन ए जल दबाव, ऑप्शन बी ट्रांसपिरेशन खिंचाव, ऑप्शन सी आसंजन और संयोजन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। जड़ दबाव, ट्रांसपिरेशन खिंचाव और आसंजन संयोजन बल मिलकर पौधों में जल के परिवहन में मदद करते हैं। 29वां प्रश्न है, कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़े, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी गुर्दा। सही उत्तर है गुर्दा। गुर्दा किडनी रक्त का शुद्धिकरण करके अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। 30वां प्रश्न है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं।
प्रश्न है रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? करेक्ट ऑप्शन है वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जिसमें पानी, प्रोटीन, ग्लूकोज और लवण होते हैं। यह पोषक तत्वों और हार्मोन के परिवहन में मदद करता है। 31वां प्रश्न है फ्लोएम में शर्करा का परिवहन किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? ऑप्शन ए सक्रिय परिवहन, ऑप्शन बी प्रसरण, ऑप्शन सी विसरण और ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन। सही उत्तर है सक्रिय परिवहन। फ्लोएम में शर्करा का परिवहन सक्रिय परिवहन के माध्यम से होता है जिसमें ऊर्जा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं? ऑक्सीजन रहित रक्त है ऑप्शन ए धमनियां, ऑप्शन बी शिराएं, ऑप्शन सी बालिका रक्त वाहिकाएं और डी है इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में कौन सी रक्त वाहिकाएं ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती हैं? सही उत्तर है वो है शिराएं। शिराएं ऑक्सीजन रहित रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों से हृदय तक पहुंचाती हैं। एकमात्र अपवाद फेफड़ों की शिराएं हैं जो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। 33वां प्रश्न है पौधों में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों दिशाओं में कोई दिशा नहीं होती। सही उत्तर है नीचे से ऊपर। जाइलम द्वारा जल का परिवहन जड़ से पत्तियों तक होता है जो कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। 34वां प्रश्न है स्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए जल परिवहन, ऑप्शन बी गैसों का आदान प्रदान, ऑप्शन सी खनिज परिवहन, ऑप्शन डी भोजन निर्माण। सही उत्तर है गैसों का आदान प्रदान। स्टोमेटा पौधों की पत्तियों पर पाए जाने वाले छोटे छिद्र हैं जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। 35वां प्रश्न है फेफड़ों से हृदय तक रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिका कौन सी है? ऑप्शन ए महाधमनी, ऑप्शन बी फुफ्फुस धमनी, ऑप्शन सी फुफ्फुस शिरा और ऑप्शन डी कोशिकाएं केशिकाएं। सही उत्तर है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में ले जाती है। 36वां प्रश्न है पौधों में खनिजों का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए स्टोमेटा, ऑप्शन बी फ्लोएम, ऑप्शन सी जाइलम और ऑप्शन डी क्लोरोप्लास्ट। सही उत्तर है जाइलम। 37वां प्रश्न है व्याख्या देख लें। जाइलम न केवल जल बल्कि खनिजों का भी परिवहन करता है। अगला प्रश्न है 37वां रक्तचाप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी बैरोमीटर, ऑप्शन सी स्फिग्मेनोमीटर और ऑप्शन डी स्टेथोस्कोप। सही उत्तर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग रक्तचाप मापने के लिए किया जाता है। 38वां प्रश्न है ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन सी प्लाज्मा और ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। सही उत्तर है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाता है। कौन सा अंग शुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाता है? ऑप्शन ए महाधमनी, ऑप्शन बी फुफ्फुस शिरा, ऑप्शन सी गुर्दा और ऑप्शन डी यकृत।
सही उत्तर है वो है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है। 40वां प्रश्न है, पत्तियों में जल का वाष्पीकरण किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन बी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी प्रकाश संश्लेषण। सही उत्तर है वह है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के माध्यम से पत्तियों में जल वाष्प में परिवर्तित होकर बाहर निकलता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथमेटिक्स एडू। और आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें।